ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का सवाल है, ठीक है। अब मैं रीड कर दे रहा हूँ सवाल को, आपको ये देख के इनिशियल कंडीशन वाले सवाल समझ में आ जाएंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर द स्विच एस इज क्लोज्ड एट टी इक्वल टू 0 इन पोजीशन 1 एंड चेंज ओवर टू पोजीशन 2 आफ्टर 1 मिलीसेकंड। मतलब स्विच जो है वो इनिशियली पोजीशन 1 पे था, ठीक है, और t इक्वल टू 0 पे पोजीशन 1 पे लाया गया। मतलब t इक्वल टू 0 से पहले वो पोजीशन 1 पे भी नहीं था, और फिर सेकेंड पोजीशन पे 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड मतलब 1 इंटू 10⁻³ सेकेंड बाद, टाइम के बाद उसे चेंज कर दिया गया पोजीशन 2 पे। फाइंड द टाइम एट विच करंट इज़ ज़ीरो। मतलब उस टाइम को फाइंड करना है जब करंट इज़ ज़ीरो एंड रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन। मतलब जब डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तब करंट ज़ीरो कब हो रहा है उस टाइम को फाइंड करना है, ठीक है। कैलकुलेट दैट चेंज ओवर स्विच फ्रॉम पोजीशन 1 to 2 टेक्स प्लेस इन ज़ीरो टाइम, ठीक है। हम ये मान रहे हैं कि स्विच एकदम से जब हम चेंज करते हैं 1 मिलीसेकंड के बाद तुरंत चेंज हो जाता है, उसमें कोई टाइम लैप्स नहीं होता है। तो अब ये सर्किट देखिए, ये है क्वेश्चन का सर्किट, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि पोजीशन 1 जो है वो 50 वोल्ट से जब कनेक्ट हो रहा है तब हो रही है, ठीक है, और पोजीशन 2 जो है वो भी 50 वोल्ट है लेकिन वो डायरेक्शन उसका अलग है, ठीक है। तो स्टार्टिंग जब टाइम इक्वल टू 0 था तो 50 वोल्ट वाला जो है वो कनेक्ट, ये पोजीशन 1 पे ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो पोजीशन 1 पे जब ये कनेक्ट, It's 9:41. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn ये on सर्किट देखिए notification आप इसको ध्यान access. से कि 50 वोल्ट जब इस सर्किट से खाली 1 पोजीशन पे कनेक्ट है तो 2 पोजीशन कनेक्ट नहीं है, तो 1 पोजीशन जब कनेक्ट है तो इसका मतलब ये है कि ये इस टाइप का सर्किट बनेगा। 50 वोल्ट 0.2 हेनरी, ठीक है, इंडक्टर है और 5 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इसका केवीएल इक्वेशन अगर लिखेंगे तो ये देखिए, ये केवीएल इक्वेशन यहाँ देखिए, 50 इक्वल टू क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी यानी 0.2 डी आई बाई डी टी, ठीक है, और प्लस प्लस क्या होगा, यहाँ पे 5 गलती से लिख गया है, 50 ही है, ठीक है। तो ये 50 आई टी है, इसको करेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली में 50 आई टी ही है, इस ये गलती से यहाँ लिख गया है, ठीक है, इसको 50 कर दे रहा है, ये देखिए ये 50 है, 50 ओम, ठीक है, इसको सही कर दिया। तो ये 50 आई टी यहाँ इस वजह से ये आप देख रहे हैं 50 आई टी, ये वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है। ये इंडक्टर के अक्रॉस है और ये सोर्स है 50। तो इसका जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो ये क्या हो गया, 50 आई टी जगह आई एस हो गया। अब एल डी आई बाई डी टी, तो डी आई बाई डी टी का जब वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो क्या होता है, एस फिर आई एस माइनस आई जीरो माइनस, ठीक है। तो एस आई एस माइनस आई जीरो माइनस, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, और ये जो है इसका क्या होगा, 50 वोल्टेज है 50 बाय एस हो जाएगा, क्योंकि डिजिट्स का कॉन्स्टेंट्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपॉन एस हो जाता है। तो क्योंकि इनिशियल कंडीशन हम पहले से ही मान रहे थे कि टाइम 0 पे स्विच 1 से कनेक्ट है, उससे पहले कनेक्ट नहीं था, तो आई जीरो माइनस क्या हो गया, 0। आई जीरो माइनस का मतलब क्या हुआ कि टाइम से पहले 0 सेकेंड से पहले, तो 0 सेकेंड से पहले तो वो कनेक्टेड ही नहीं था, तो इसलिए ये 0 है। और इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या हुआ कि 50 आई एस, ये आप सिंप्लीफाई कर लोगे, ठीक है, एस आई एस, और आई जीरो माइनस की जगह यहाँ 0 सब्सटीट्यूट कर दिया तो ये 0.2 एस आई एस हो गया, 50 बाई एस हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको, यहाँ पे इसको मतलब एक साइड लेगा, आई एस को कॉमन लेके सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना दिया, फिर इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो हमने एस को खाली कर दिया, एस को खाली करने का मतलब ये है कि एस के साथ जो भी हो उसको कॉमन लेके उसको हटा दीजिए। तो हमने ये हटा दिया और इस तरीके की क्वेश्चन बन गई। अब हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन किया तो ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। जब पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया, पार्शियल फ्रैक्शन आप करना जानते हैं इसलिए मैं पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन आप कर लोगे, फिर उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद ये आपका आई एस की ये वैल्यू आ गई। तो आई एस की इक्वेशन ये बन गई। फिर इन्वर्स लाप्लास लेंगे, तो इन्वर्स लाप्लास लेंगे तो 1 बाई एस का क्या होता है 1, और 1 अपॉन एस प्लस ए यानी ई की पावर माइनस 80 यानी ई की पावर माइनस 250 टी आ रहा है। ये देखिए ये बन गया इक्वेशन। तो ये आ रही करंट की इक्वेशन पहली सिचुएशन में जब पोजीशन 1 से वो कनेक्टेड था, ठीक है।
अब उसके बाद क्या हो रहा है, सेकंड सिचुएशन में क्या हो रहा है कि ये पोजीशन 2 से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब ये जो है ये इस वाले 2 से कनेक्ट हो जाएगा, ये एस जो है इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये वाला डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये पार्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इसका सर्किट जो बनेगा वो आप देख सकते हैं, वो ये वाला सर्किट है, ठीक है। इस सर्किट को देखिए ध्यान से, ये सर्किट बनेगा। तो 0.2 हेनरी 50 ओम अभी भी आ रहा है, 50 वोल्ट ये है, ठीक है। लेकिन अब जो करंट का डायरेक्शन होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा। जो पहले करंट का डायरेक्शन था, मतलब जो I0 माइनस आपका आया था, आपका I0 माइनस, वो अब रिवर्स डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो हमने इस टी पे जो है हमने वैल्यू रख दी, क्योंकि ये कंडीशन कब तक सस्टेन रहती है, 0.01 सॉरी 1 मिली सेकेंड तक। तो 1 मिली सेकेंड मतलब 1 × 10⁻³ सेकेंड। तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी और करंट की वैल्यू निकाल ली। तो करंट की वैल्यू जो निकाल ली, अब जब सेकेंड केस होगा, क्योंकि 0 से लेके 1 मिली सेकेंड तक फर्स्ट पोजीशन थी, तो सेकेंड पोजीशन जो है वो यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। तो इसका मतलब है जो I0 माइनस है वो क्या होगा, 0.2212, और 0.2212 होगा। अब करंट का डायरेक्शन इधर नीचे से ऊपर हो गया, पहले ऊपर से नीचे इधर जा रहा था, ठीक है। तो इसलिए I0 माइनस जो है वो माइनस में ही लिया जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। अब देखिए इसकी इक्वेशन लिखते हैं। इसकी इक्वेशन क्या होगी, 50, ध्यान से देखिए, 50 = 50IT + 0.2 LDI/dt, मतलब 0.2 तो L हो गया और फिर DI/dt। तो ये देखिए IT 50 + 0.2 DI/dt = 50। अब दोनों साइड क्या किया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया। जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया तो ये इक्वेशन फिर से बनी, ये 50IT का IS हो जाएगा, 50/S हो जाएगा, जैसे पिछले वाले में किया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, SIS माइनस I0 माइनस। तो SIS तो ऐसे ही आ गया, और I0 माइनस जो था वो ये हम ऊपर अभी देखिए यहाँ पे निकाला है, क्योंकि पिछले कंडीशन में स्टेडी स्टेट में 1 मिली सेकेंड पे ये करंट आ रही थी, तो इसमें जो है I0 माइनस ये उसकी इनिशियल करंट होगी। इस समय जो है वो I0 माइनस क्या होगा, जो उसकी पुरानी कंडीशन थी, ठीक है। पुरानी कंडीशन क्या थी, 0.2212 एम्पियर करंट, लेकिन वो ऊपर से नीचे जा रही थी। अब हमारी करंट नीचे से ऊपर जा रही है, तो डायरेक्शन जो है माइनस, तो माइनस माइनस I0 माइनस हुआ, तो ये प्लस I0 माइनस हो गया, इसलिए 0.2212 आ रहा है प्लस का। फिर उसके बाद इसी को हमने क्या किया, सॉल्व कर दिया। अब बस सॉल्विंग करनी है, तो सॉल्व किया तो ये होके IS की ये वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद फिर से कॉमन लेंगे, इसको खाली कर देंगे, 0.2 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्वेश्चन बन जाएगी। ये क्वेश्चन बनने के बाद लाप्लास वो मतलब पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद ये क्वेश्चन बन जाएगी। पार्शियल फ्रैक्शन आपको आता ही है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद ये फाइनल टर्म हमें मिल गया, ये IS की वैल्यू हो गई। फिर हम क्या करेंगे, इन्वर्स लाप्लास लेंगे। जब इन्वर्स लाप्लास लेंगे तो हमारा ये देखिए ये 1/s था, ठीक है। 1/s की जगह 1 आ जाएगा, और 1/s + a मतलब s e⁻−80 आएगा, तो e⁻−250t आ गया, ठीक है। तो ये इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। उसके बाद जो है हमें, क्योंकि ज़ीरो, हमें सेकेंड पोजीशन की ज़ीरो मतलब ज़ीरो कंडीशन करंट की कब आ रही है वो निकालनी है। तो IT' जो निकाला है उस पर 0 पुट कर दीजिए। तो इससे हमने सॉल्व कर लिया, इससे हम t की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे e⁻−250t ये लॉग वाली जैसे इक्वेशन बनती है, तो लॉगरिथम लेके इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये log ऑफ 0.881 हो जाएगी, -250t log e 1 होता है, तो t डैश की वैल्यू इस तरीके से सॉल्व होके हमारी आ जाएगी, और ये हमारा फाइनल आंसर बना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म को सॉल्व करना है, ठीक है। ओके।